दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्होंने 2 दिन बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने का ऐलान किया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो अब दिल्ली में विधानसभा चुनाव के बाद ही कुर्सी पर बैठेंगे। सवाल है कि उनकी जगह पर मुख्यमंत्री कौन बनेगा। अगर 2 दिन बाद अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया तो दिल्ली की सियासत में अब आगे क्या होने जा रहा है, देखिए ये रिपोर्ट। केजरीवाल ने जमानत पर जेल से बाहर आते ही एक साथ कई सियासी दांव खेले। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 2 दिन बाद सीएम पद से इस्तीफा देने का ऐलान करके दिल्ली की सियासत में हलचल मचा दी है। मैं दिल्ली की जनता से पूछना चाहता हूं, मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या केजरीवाल ईमानदार है कि गुनहगार है। दोस्तों, 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा। मुख्यमंत्री केजरीवाल के इस बयान के बाद सवाल है कि अब दिल्ली की सियासत में आगे क्या होने जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर केजरीवाल इस्तीफा देते हैं तो उनके सामने 2 विकल्प हो सकते हैं। पहला विकल्प, अरविंद केजरीवाल की जगह उनकी पार्टी नए मुख्यमंत्री को चुन सकती है। वहीं दूसरे विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी दिल्ली विधानसभा को भंग करने की मांग कर सकती है। अगर केजरीवाल पहले विकल्प को आजमाते हैं तो बड़ा सवाल ये है कि उनकी जगह मुख्यमंत्री कौन होगा। केजरीवाल ने यह भी साफ कर दिया है कि खुद वो और मनीष सिसोदिया मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। विधायक दल की बैठक में नया नेता चुना जाएगा। इसका मतलब ये है कि आम आदमी पार्टी किसी नए चेहरे को मुख्यमंत्री के तौर पर मौका दे सकती है। केजरीवाल खुद नए मुख्यमंत्री का संकेत दे चुके हैं। जब तक चुनाव नहीं होते तब तक मेरी जगह आम आदमी पार्टी से कोई और मुख्यमंत्री बनेगा। अगले 2-3 दिन के अंदर विधायक दल की मीटिंग होगी और विधायक दल की मीटिंग में अगले मुख्यमंत्री के नाम का तय किया जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने अभी तक अपनी जगह पर मुख्यमंत्री पद के लिए किसी नेता का नाम नहीं लिया है, लेकिन आम आदमी पार्टी से मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसे लेकर सियासी गलियारों में कयास लगाए जा रहे हैं। पार्टी के 3 नामों को लेकर सबसे ज्यादा संभावना जताई जा रही है। आतिशी को केजरीवाल का भरोसेमंद माना जाता है। उनकी ईमानदार छवि है। दिल्ली सरकार में उनके पास सबसे ज्यादा मंत्रालय हैं। आतिशी को महिला होने का फायदा भी मिल सकता है। मुख्यमंत्री पद के लिए दूसरा संभावित नाम है सौरभ भारद्वाज। उन्हें पार्टी का विश्वसनीय सिपहसालार माना जाता है। वो मजबूती से अपनी बात रखते हैं। केजरीवाल और दूसरे बड़े नेताओं के जेल में रहने के दौरान वो काफी सक्रिय रहे और अच्छा काम किया। अरविंद केजरीवाल की जगह सीएम पद के लिए एक और नाम को संभावित दावेदार माना जा रहा है। वो है मुख्यमंत्री केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल। सुनीता केजरीवाल की बेदाग छवि है। वो केजरीवाल की सबसे ज्यादा भरोसेमंद हैं। माना जा रहा है कि झारखंड के चंपाई जैसी स्थिति से बचने के लिए भी उनके नाम पर विचार किया जा सकता है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफे का ऐलान करके एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश की है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव से 5 महीने पहले अरविंद केजरीवाल कौन सा राजनीतिक दांव खेल रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देकर इमोशनल कार्ड खेलना चाहते हैं। इस्तीफा देकर वो साफ छवि की वकालत करना चाहते हैं। इस्तीफा देकर वो विधानसभा भंग करने का दबाव बना सकते हैं। वहीं इस्तीफा देकर वो महाराष्ट्र के साथ ही दिल्ली का चुनाव कराने के लिए भी दबाव बना सकते हैं। उन्होंने नवंबर में विधानसभा चुनाव कराए जाने की मांग भी कर दी है। फरवरी में चुनाव है। आज इस मंच से मैं मांग करता हूं कि ये चुनाव नवंबर में कराए जाए, महाराष्ट्र के साथ कराए जाए, तुरंत कराए जाए चुनाव। और जब तक आपका फैसला नहीं आएगा तब तक मैं जिम्मेदारी नहीं संभालूंगा। और मैं जब तक चुनाव नहीं होते, मैंने जैसे बताया 2 दिन के बाद मैं अपना इस्तीफा दूंगा। सियासी गलियारों में माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफे का ऐलान करके दिल्ली के लोगों की सहानुभूति बटोरना चाहते हैं।
अरविंद केजरीवाल के इस दाव से विपक्षी पार्टियां भी हैरत में हैं। यदि चुनाव चाहते हैं तो कैबिनेट की बैठक बुलाइए, असेंबली डिसॉल्व करके डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली रिकमेंड कर दीजिए नए चुनाव के लिए। इसमें मांग क्या कर रहा है भाई? जिसके पास 70 में 62 एमएलए हैं, वो कह रहे मैं मांग करता हूं कि चुनाव किया जाए। राजनीति के जानकारों की निगाहें अब 48 घंटे बाद अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के फैसलों पर लगी हैं। ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि इस्तीफा देने के बाद अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से हरियाणा विधानसभा चुनाव पर फोकस करेंगे और वहां अलग अलग इलाकों में जाकर चुनाव प्रचार में जुटेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।